यंग पब्लिक न्यूज की टीम आज पूर्वांचल पब्लिक पार्टी के कार्यालय में मौजूद है। आइए बात करते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद से। जी, आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार, हमारा नाम राजेश आजाद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल पब्लिक पार्टी। जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर छोटे बड़े दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। साथ ही सभी दलों ने जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चुनाव को लेकर पूर्वांचल पब्लिक पार्टी का क्या रोल रहेगा? आपने बिल्कुल सही बात कही है चंचल जी, कि सभी छोटे बड़े दल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अफसोस की बात है कि हमेशा की तरह देश की आजादी के बाद से आज तक जिस तरीके से तमाम दलों ने और उनके नेताओं ने पूर्वांचल की भोली भाली और सहिष्णु जनता को छलने और ठगने का काम किया, बड़े बड़े लुभावने वायदों के सहारे इस बार फिर एक बार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन यह तय है कि पूर्वांचल पब्लिक पार्टी इन दलों के षड्यंत्र को किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने देगी। इस बार समाजसेवी संगठन है एक पूर्वांचल मूवमेंट, सभी जान रहे हैं, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके आगामी 27 अक्टूबर को जागिए सरकार, बनाइए अलग पूर्वांचल राज्य रैली का आयोजन वाराणसी में होने जा रहा है। हम अपनी पूर्वांचल पब्लिक पार्टी की तरफ से उसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारा यह मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है कि पूर्वांचल पब्लिक पार्टी अपनी कुशल कारगर रणनीति के सहारे इस विधानसभा चुनाव के अंदर अलग पूर्वांचल राज्य गठन के मुद्दे को, सभी दलों को इस मुद्दे को अपने मुंह से बोलने के लिए, अपने मैनिफेस्टो में लाने के लिए हम विवश कर देंगे। और जनता पूर्वांचल के सरजमी पर जो आंदोलन हम चला रहे हैं निरंतर तमाम वर्षों से, जिसके माध्यम से हम रोजगार के हिमायती हैं, बेरोजगारी खत्म कराना चाहते हैं, महंगाई को कम करना चाहते हैं, पूर्वांचल के जो 28 जिले हैं चिन्हित, वहां जो कुटीर उद्योग धंधे हमारे ठप पड़े हैं उसको पुनः चालू कराना चाहते हैं। जो चीनी मिलें हमारे यहाँ करीब 32-33 बंद है, पिछली सरकारों ने भी बंद कर दिया, इन्होंने भी नहीं चालू किया, उसको चालू कराना चाहते हैं। नए उद्योग धंधे लगवाना चाहते हैं। इस सरकार ने भी, या हम जरूर कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, मौजूदा सरकार ने भी एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित कराया था वाराणसी में, जिसमें इन्होंने ये बताया था जनता को कि बड़े बड़े उद्योगपति यहां पूर्वांचल की धरती पर आएंगे और उद्योग लगाएंगे। इसके बाबत बहुत ज्यादा पैसा जो हमारे यहाँ के जनता के खून पसीने की कमाई थी उसको उन्होंने उस पे जाया किया, खत्म किया, और एक भी उद्योग नाम मात्र का भी पूर्वांचल की सरजमी पर यह सरकार नहीं लगा पाई। सही मौके पे सही मुद्दे को उठाने का काम किया है। हम आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। साथ ही हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी ने यह चाहा है या प्रयास करने का काम किया है कि हमारे पूर्वांचल की सरजमी पे कुटीर उद्योग धंधे लगाए जाएं। तो हम चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई कम हो, रोजी रोजगार मिले,
ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार भी कहीं ना कहीं ढपोर संखी बयानबाजी कर रही है। आंकड़े हम नहीं कह सकते कि जो दे रहे हैं वो सही के सही है। ऐसी तमाम स्थितियों का अवलोकन करने के बाद सर हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव के अंदर हम पहले भी कह चुके हैं 170 विधानसभा सीटों पर पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है और इस संबंध में हमारी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होगी आगामी 27 अक्टूबर को। जो यह रैली हो रही है उसके बाद उस रैली में तमाम अन्य छोटे बड़े दलों के भी नेताओं के आने की जानकारियां मिल रही हैं। वो आएंगे, उनके साथ भी मिलेंगे, बैठेंगे, आगे क्या बातचीत होती है और जो सकारात्मक चीजें छन के आएंगी उसको हम बहुत ही गंभीरता से विचार करेंगे, हम और हमारे जो साथी हैं पार्टी के वरिष्ठ जन, और फिर उसके हिसाब से आगे निर्णय लेंगे। आज हम यंग पब्लिक न्यूज के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पूर्वांचल की 28 जिलों में रहने वाली लगभग 9 करोड़ जनता का आह्वान करते हैं कि कम से कम इस बार अब और मत ठगे जाना और किसी अन्य दल के छलावे में मत आना। अपने हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ो, आगे कदम बढ़ाओ और पूर्वांचल राज्य गठन के सवाल पर अपना समर्थन दो और उसी का सहयोग करो जो अलग पूर्वांचल राज्य गठन कराने की बात मजबूती से कर सकता है, कर रहा है। और हमारा मानना है, हम उन्हें याद दिलाएंगे कि पूर्वांचल पब्लिक पार्टी इसके लिए संकल्पित है, कटिबद्ध है। और एक चीज, ये 170 सीट की बात आप कर रहे थे, जी जी, तो कितने दलों का समर्थन अब तक आपके पास आ चुका है या ये 170 प्रत्याशी पूरे आपके होंगे? देखिए, हमारा प्रयास है कि जो अन्य संगठन या दल पूर्वांचल की सरजमी पर 28 जिलों के अंदर अपने अपने तरीके से अति सीमित संसाधनों के जरिए संघर्षरत रहे हैं, हम चाहेंगे कि उनका साथ मिले, उनका सहयोग मिले। और इसी को दृष्टि में रखते हुए, मन में रखते हुए यह रैली जो 27 को रखी गई है उसमें हम सारे लोग इकट्ठे होंगे और वो रैली इसका निर्णय लेगी। उसके बाद कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है। लेकिन अफसोस की बात एक जरूर है कि जब हम सारे लोग जो अन्य जिलों में भी काम कर रहे हैं पूर्वांचल राज्य के लिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं कर रहा है। हम सबका स्वागत करते हैं जो पूर्वांचल राज्य बनाने की वकालत करते हैं, पैरवी करते हैं। और हमारा मानना, ईमानदारी से मानना है कि हर वो शख्स, हर वो शख्सियत जो अलग पूर्वांचल राज्य गठन करने की बात करती है, सुनती है, उसको बल देती है सकारात्मक, उसका पूरा का पूरा इस बड़े मुहिम में, इस बहुत बड़े आंदोलन में परोक्ष अपरोक्ष से सहयोग है और उनका हर स्तर पर स्वागत है। आपने मुझे अपनी पार्टी की बात रखने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। और पुनः हम यंग पब्लिक न्यूज चैनल के प्रति अपने पार्टी की ओर से आभार ज्ञापित करते हैं।